एक सच, आपसे जुड़े हुए सारे रिश्ते खत्म ना करते, सारे रिश्ते खत्म ना करते, सारे रिश्ते खत्म ना करते, सारे रिश्ते खत्म ना करते। गीत, तुम्हारी सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो गीत, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सच का साथ दूंगा। जिस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं गीत। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बोलो गीत, बताओ गीत, सगाई की रात क्या हुआ था तो तुम सबको छोड़कर, मुझे छोड़कर अचानक कहां चले गए थे गीत? बोलो गीत, जवाब दो। तुम्हें मुझे बताना होगा। बात क्या है? वो आदमी, बताओ गीत, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन मिला था सगाई की रात? तुम्हें कौन मिला था गीत, बताओ। सगाई वाली रात जब गीत मानवीर जी से मिल गई है, इसका मतलब कि सच्चाई किसी भी पल बाहर आ सकती है। और गीत तो क्या, हम तो चारों ओर सच्चाई के पुजारियों से घिरे हुए हैं। कहीं देव तो कहीं मीरा। देव, देव, हम जानते हैं कि इस वक्त आपके मन पर बहुत बोझ है। देव, अगर गीत मानवीर जी को सब सच्चाई बताना चाहती तो वो खुद बता देती ना। लेकिन कल उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गीत भी यही समझती है कि सारी सच्चाई को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। सगाई वाले दिन मुझे वो आदमी मिला था। वो आदमी, बताओ गीत, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सगाई की रात तुम्हें कौन मिला था गीत, बताओ। ये आपने बिल्कुल सही सोचा देव। जाने से पहले हमें एक बार दादी माँ से जरूर मिल लेना चाहिए, वरना लोगों को लगेगा कि हम दोनों चोरों की तरह ऐसे गायब क्यों हो गए। देव, ये रास्ता तो टेरेस की सीढ़ियों तक जाता है। देव, इस टाइम पर दादी टेरेस पे क्या कर रही होगी? मुझे पता है ब्रो, इस वक्त आप टेरेस पे ही हैं। ईद का नोट मैंने पढ़ लिया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात मैं पूरा सच आपके सामने ला कर रहूंगा। वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मुझे कनाडा ले जाने की ख्वाब दिखाई और मुझसे तो किससे शादी की। वो आदमी जो मेरे सारे पैसे, सारे गहने, मेरी सब लेकर चला गया। मुझे एयरपोर्ट पर रोते हुए छोड़कर चला गया। बताओ गीत, वो आदमी कौन था? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम उसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं गीत? आई थी आपको बताने, आई थी। मुझे आपसे बात
नहीं है। मैंने उसे देखा। देव को। देव, देव, देव। आपका छोटा भाई देव। आपकी भाभी नैनीताल है। आपकी भाभी नैनीताल है। आपकी भाभी नैनीताल है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देव तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। देव तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता गीत। यही सच है ब्रो, यही सच है ब्रो, यही सच है ब्रो, यही सच है। देव, देव हमारा हाथ छोड़े। ब्रो, गीत ने जो कुछ भी कहा है सब सच है। गीत ने जो कुछ भी कहा है सब सच है। ब्रो प्लीज रुक जाइए ब्रो। ऐसे मुंह मोड़ के मत जाइए ब्रो। मेरे गुनाहों की सजा अब अपने आप को मत दीजिए। मैं तो आपको बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन इसी बात का डर था ब्रो। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की की जिंदगी मैंने बर्बाद की है वो एक दिन आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपकी खुशियां बन जाएगी।
जिसे मैं शादी समझ रही थी वो शादी नहीं, एक नाटक था। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मान सर, आपने जो गीत मैडम के लिए फूल मंगवाए थे वो ये लेकर आया है। सबका सामना कैसे करोगी गीत? किस मुंह से जाओगी सबके सामने? और हमें ये बताइए, अपनी कोख में पल रहे बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या बदनामी से बचा पाओ? बस नैनतारा, एक और शब्द नहीं। क्यों? क्यों गीत? सच्चाई अच्छी नहीं लगी? कब तक सबसे अपना मुंह छिपाती रहोगी? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा ना कि गीत एक सीधी सादी मासूम लड़की असल में एक पिन बिहाई माँ है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। मैं चुपचाप रोने वालों में से नहीं, अपने हक के लिए लड़ने वालों में से हूं। अच्छा, इतनी हिम्मत है तो आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? क्यों बीते हुए कल को भुला नहीं देती? मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एक और बात याद रखना, तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हें दिला कर रहूंगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, याद रखना। 1 घंटे में हमारी फ्लाइट है, रोक सकोगे हमें? पुलिस स्टेशन। नैनतारा, तुम जाओगी कैसे? इसके बिना जा सकती हो? एक दिन था जब तुम मुझे बेबस छोड़कर एयरपोर्ट पर चली गई थी, लेकिन आज मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगी, याद रखना। जब मैं होश में आई तो वो गायब हो चुके थे। मैं होशियारपुर वापस आई तो मुझे पता चला उन्होंने मेरी जमीन पे किसी को बेच दी थी। आप यहाँ अपने स्टेटमेंट के नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। और मिस्टर खुराना, आप विटनेस के तौर पर यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज।
हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़िए। दादी माँ ने कही है ना हमें छोड़ने के लिए। आप लोगों ने ठीक कहा था, कोई भी सजा मेरे गुनाहों के लिए कमी है। लेकिन मेरी आप लोगों से एक विनती है, प्लीज सब कुछ भुला के खुशियों से आगे बढ़ो। मुझे अब चलना चाहिए। गीत, भले ही सारी दुनिया बदल जाए, पर तुम जानती हो ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और ये चांद भी इस बात का गवाह है। जाओ, सो जाओ। अब मैं यहाँ नहीं रहती। सगाई वाली रात से मैं यहाँ नहीं रहती।
शायद यही हम दोनों के लिए ठीक है। दिमाग खुला, आपकी जरूरत है। गीत, फिर तुम रहती कहाँ हो? वो मीरा, उसे शायद आप जानते हो। मैं चलती हूँ। सोसाइटी से अभी अभी एक खास खबर आई है। दिल्ली के मशहूर बिल्डर खुराना कंस्ट्रक्शन के बेटों के बीच तकरार। गीत हांडा, एक छोटे से शहर की लड़की जिनकी सगाई मानसी खुराना से होने वाली थी। दरअसल पता चला हेलो। मीरा, मैं मान बोल रहा हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ मान बोलो। गीत तुम्हारे पास है ना? बस इस बात का ध्यान रखना कि वो आज का न्यूज़पेपर ना पढ़े। ऑफ कोर्स मान, आई अंडरस्टैंड। मैं अभी न्यूज़पेपर्स छुपा देती हूँ, मगर कब तक हम उससे ये खबर छुपा कर रखेंगे मान? आई मीन, हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर पे बस यही खबर दिखा रहे हैं। मैं जानता हूँ मीरा, गीत को इन सबसे बचाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब तक ले गीत को घर से बाहर मत जाने देना। ओके। गीत, मुझे वो पेपर। मिस्टर सिंगर, आई डोंट केयर। साम दाम धन बेच जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमें यहां से बाहर निकालिए। हमें यहां से बाहर निकालने के लिए अगर आपको गीत के चरित्र पर उंगली भी उठानी पड़े ना, तो उठाइए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इस बात से मतलब है कि हमें इन सलाखों के पीछे से बाहर निकालिए, समझे? मिसेस खुराना, अगर मैं चाहूं तो आपको अभी के अभी रिहा करवा सकता हूं, लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके खिलाफ हुए तो आपको निकालना नामुमकिन हो जाए। What nonsense! चलो, मिलने का वक्त खत्म हुआ, अंदर चलो। देख रही है ना आप दादी माँ, क्या हालत हो गई है हमारी। खुराना खानदान की बहू, खुराना खानदान की इज्जत आज मुजरिमों के बीच जेल में। दादी माँ, जरा अपने बेटे देव को तो देखिए, एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। जब से यहाँ आए एक बूंद पानी का भी नहीं पिया है। नेता, हम गुनहगारों का साथ हाँ हाँ, आप हमारा साथ देंगी भी क्यों? आज तक आपने हमारा साथ दिया ही कहा।
आपको तो मानवीर जी की महानता के आगे और कुछ दिखता ही नहीं है। देव की तो ना आप कल फिक्र करते थे और ना आज। दादी माँ, 3 महीने पहले अगर मानवीर जी देव को जुए में हारे हुए पैसे दे दिए होते ना, तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। आपको एक बार खुराना खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? क्या नाम रह जाएगा खुराना खानदान का? दादी माँ, आप हमें ये बताइए, अब आप आंखें मिलाकर सर ऊंचा करके कैसे चल पाएंगी? बताइए दादी माँ, बताइए। अब भी वक्त है दादी माँ, बात संभाल लीजिए। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, ऐसे जेल और कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मानवीर जी को समझाइए कि खुराना खानदान की इज्जत यूं मिट्टी में ना मिलाए और हमें जल्द से जल्द रिहा करवा दे। दादी माँ, अब हमारी बात सुन रही है ना? खुराना खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? दादी माँ, आपको मानवीर जी को रोकना होगा। आपको हम दोनों को जल्द से जल्द रिहा करवा देना होगा। दादी माँ, दादी माँ।
अगर तुम थक गई हो तो इसमें मेरी हार है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मैं तुम्हें लोगों से बचा नहीं सका गीत। मिस गीत, आपको मिस्टर मान खुराना के छोटे भाई ने धोखा दिया, तो अब आप उनके बड़े भाई को कैसे यकीन कर सकती है? और क्या पता वो भी आपको धोखा दे दे। मिस गीत, क्या आपको अजीब नहीं लगता? एक भाई जिसने आपसे झूठी शादी करके आपको धोखा दिया है, उसके भाई के साथ आपको शादी रचने जानी थी। देखिए, आप लोग हमें अकेला छोड़ दो। कहीं आप बड़े भाई को फंसाने के लिए छोटे भाई के बारे में झूठ तो नहीं बोल रही है? आजकल तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां अमीर लड़कों को ऐसे ही फंसाती हैं। हमें अकेला छोड़ दो। मिस गीत, दोनों भाइयों के बीच आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? एक मिनट, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। ओके, आपको गीत की कहानी के ऊपर इतना भरोसा है कि आपने अपने छोटे भाई को जेल में डाल दिया। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप गीत का साथ देंगे? और गीत के और आपके रिश्ते का होगा क्या? इनफ, बहुत हो गया। बंद करिए अपना ये बकवास। आप लोग को जानना है ना गीत और मेरे रिश्ते का क्या होगा? तो मैं आप सबको बताता हूं। गीत मेरी होने वाली पत्नी है। मेरी होने वाली पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी। और कल हम लोग शादी करने जा रहे हैं। हम लोग शादी करने जा रहे हैं। आप गीत से शादी कर रहे हैं? ये फैसला आपने कब किया? क्या आपकी फैमिली को इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बारे में मिस गीत आप क्या कहना चाहेंगे? Excuse me. मिस्टर खुराना, आप शादी कोर्ट में करेंगे? Excuse me. मुझे सबसे पहले दादी माँ को अपने फैसले के बारे में बताना होगा। आप हमसे कुछ कहना चाहते थे ना? दादी माँ, मैं गीत से कल शादी कर रहा हूं। गीत से शादी करने का आपका फैसला शायद ठीक ही है। हम आपके साथ हैं विजय। पर दादी माँ, आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे परिवार का रुतबा है उसके बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए आपका गीत से शादी करना ठीक ही रहेगा। दादी माँ, आपको क्या लगता है मैं गीत से इसलिए शादी कर रहा हूं ताकि एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए तो वो हमारे घर की बहू बन जाएगी और फिर देव के केस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा और इस तरह हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। यही चाहती है ना आप? चाहती हैं कि एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दादी माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
गीत के मन में जो मेरे लिए विश्वास है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता दादी माँ, क्योंकि गीत मेरी जिंदगी है। गीत, एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए और फिर देव के केस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। हमारे खानदान पे लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है, दबे पांव आती हो और मिले भी नहीं चली जाती हो। और अब मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा गीत, क्योंकि तकदीर ने हमें जिस डोर से बांधा है वो डोर इतनी कमजोर नहीं। आप जो दादी माँ से कह रहे थे मैंने सुना। इस बंधन से ज्यादा रिश्ते मजबूत है आपके लिए। तभी तो बंधन को मैं रिश्ते का नाम देना चाहता हूं गीत। मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहता हूं गीत। फिर हमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। गीत, मुझसे नजरें चुरा रही हो, शर्मा रही हो या कोई नई शरारत है? मान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ दी। सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है सर। एक्चुअली खुराना परिवार के बारे में जो मीडिया सारी न्यूज़ दे रहा है, उन्हें लग रहा है कि उससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है, हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है। वो लोग बहुत घबराए हुए हैं सर और अभी आपसे मिलना चाहते हैं।
एक बार गीत से मेरी शादी हो जाए और फिर जैसे वो हमारे घर की बहू बनेगी तो फिर उसे अपना केस वापस लेना पड़ेगा। तुम वापस कैसे आए? दरअसल ब्रो ने मेरी बेल करवाई ताकि गीत, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या आपने देव की बेल करवाई है? गीत, मैं तुम हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ गीत, मगर क्या मान? अगर आपको ये सब करना ही था तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे? अपने भाई को बचाने के लिए आप मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? आप भरोसे की बात करते हैं ना? क्या आपने एक बार भी मुझ पर भरोसा किया? अगर आप यही चाहते थे एक बार मुझे कहकर तो देखते। गीत, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। जो कानों से सुना है और आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। खून के रिश्ते को बचाने के लिए आप हमारा रिश्ता कैसे भूल गए, जिसकी पहचान आप ही से है? क्यों मुझे धोखा दिया आपने? सोच समझ के बोलो गीत, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। इससे ज्यादा और क्या पछताना पड़ेगा मान? जिस इंसान पर मैंने अपने आप से ज्यादा विश्वास किया वो मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपने भाई की जान बचा सके। गीत, ऐसी शादी मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कभी नहीं करूंगी। देखिए, मैं ये सारी बातें सबके सामने नहीं करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था वो लोग वहां हैं। और आपने जो किया वो क्या किया मैंने? हाँ, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जाने दीजिए मुझे। इतने अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले मुझसे शादी करने के वादे करते और दूसरी तरफ अपने भाई को बचाने की कोशिश। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुमसे शादी कर रहा हूं एक को बचाने के लिए? एक बात बताओ गीत, जब तुम ऑफिस में गलतियां करती थी और मैं तुम्हारी मदद करता था, क्या इसमें मेरा कोई मकसद था? जब पार्टी के दिन तुम्हारी साड़ी फट गई थी और फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की थी, क्या इसमें भी मेरे कोई मकसद था? नहीं था। लेकिन क्या गीत, जब तुम ऑफिस में गलतियां करती थी, क्लाइंट्स को गलत फाइल पकड़ाती थी, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था, क्या इसमें मेरा कोई मकसद था? बोलो गीत। नहीं था। जब मैंने तुम्हें अपनाने का फैसला किया, ये जानकर भी कि तुम प्रेग्नेंट हो, सारी दुनिया के सामने मैं तुमसे मंगनी करना चाहता था, क्या इसमें भी मेरा कोई मकसद था? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूं? तो कहिए ना, क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? अगर बोलने की इतनी जरूरत है तो मुझे कोई जवाब नहीं देना।
तुम्हें जाना है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आता हूं। छोड़िए मुझे। मिस्टर खुराना, आपने अपने भाई देव की जमानत करवा दी। अगर उसे छुड़वाना ही था तो जेल में क्यों डाला? मिस गीत, क्या आपको इस बात की खबर थी कि देव को आपकी मर्जी से रिहा करवाया गया है? कहीं इस वजह से मिस्टर खुराना आपसे शादी तो नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह, आप बिल्कुल सही। मान सिंह खुराना इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। मान सिंह खुराना इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं। मैं अगर देव पर लगाए गए चार्जेस मैं वापस नहीं लूंगी। चाहे इस लड़ाई में कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं देव को माफ नहीं करूंगी, और इसमें मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। मिस्टर खुराना, तो फिर इस शादी का क्या? क्या ये शादी हो रही है? बताइए मिस्टर खुराना, क्या आप दोनों कल शादी कर रहे हैं या नहीं? तुम्हें किसी की साथ की जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है। अब देखते हैं मेरे साथ के बिना तुम इस शहर में रहती कैसे हो। देख लीजिए।